हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर वन, हम आज से क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर वन शुरू कर रहे हैं। इसमें है मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो, मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि जिन लोगों को भी क्लासरूम में साइंस समझ में नहीं आ रही है उनको मैं वर्बली ये साइंस रीड करके लाइन टू लाइन समझा पाऊँ। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं वीडियो तो अपलोड करूँगा ही। तो यदि आप नहीं करना चाहते हो, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो भी चलेगा। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। अब हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, अलग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं जिनका शेप, साइज़, टेक्सचर सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे टेबल, चेयर, फर्श, घर, हाउसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, डोर, इनके शेप अलग अलग रहते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। अब साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ना हमारा घर, ना अर्थ, ना स्पेस, पूरा यूनिवर्स जिस भी चीज़ से बना हुआ है उसे हम कहते हैं मैटर। यानी कोई भी चीज़ है इस अर्थ में, इस यूनिवर्स में, वो मैटर है। चाहे वो हवा हो, खाना हो, पत्थर हो, क्लाउड हो, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, पानी, सैंड, सब कुछ क्या है? मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में बात की, चेयर, प्लांट, एनिमल, फूड, क्लाउड, वाटर, सब कुछ, इन सब की दो क्वालिटीज़ होती हैं। पहला, दे ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। स्पेस मतलब जगह, कुछ ना कुछ ये जगह घेरते हैं। एंड दूसरी चीज़ है मास, इनका कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे आप हवा को ले लीजिए, बलून में यदि भरेंगे उसको तो बलून के एक पर्टिकुलर स्पेस को वो घेरता है, तभी तो बलून फूल जाता है। और दूसरी चीज़ कि उसमें कुछ ना कुछ मास होता है। मास को आप लोग कैसे मेजर कर सकते हो? मास को मेजर कर सकते हैं वेट से, है ना। यदि अपन एक बलून को या बहुत बड़े बलून को यदि हम फिल करके वेइंग मशीन में रखेंगे तो उसका 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ ना कुछ वजन आएगा। यदि हम उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को हटा दें तो जो बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा? मास। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप उन सभी चीज़ों को मैटर कहेंगे जिनमें कुछ ना कुछ मास होता है और जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। इन अदर वर्ड दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। दूसरे तरीके से कहें तो उनमें दोनों चीज़ें होती हैं, मास और वॉल्यूम दोनों होता है मैटर में। अच्छा, जिनमें मास नहीं होता या फिर वॉल्यूम नहीं होती, या यूँ कह दो दोनों नहीं होता, उन्हें हम मैटर नहीं कहते। जैसे थॉट का कोई मास या वेट कुछ नहीं होता। हीट, इसका कुछ नहीं होता, तो इसीलिए हम उसको मैटर नहीं कहते, एनर्जी कहते हैं। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, early Indian philosophers classify matter in the form of 5 basic elements, the पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो जो स्टार्टिंग से ही ह्यूमन बीइंग की ये कोशिश रही है कि वो अपने चारों तरफ के सराउंडिंग को समझे, और इसीलिए इंडियन जो फिलोसफर्स थे उन्होंने इन सारे एलिमेंट्स को, सारी चीज़ों को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया जिन्हें पंच तत्व कहा गया। कौन कौन से? हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो, जो हमारे पुराने फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने कहा कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, जितने भी मैटर हैं, वो इन्हीं 5 से मिलकर बने हुए हैं। उनके ये 5 बेसिक एलिमेंट्स थे।
इसके अलावा जो बाकी ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इस मतलब जब उन्होंने क्लासीफाई किया तो लास्ट में वो भी इसी कंक्लूजन पे आए कि हाँ ये बात सही है, मैटर्स को इसी तरीके से उन्होंने भी क्लासीफाई किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर्स। तो अब आज के टाइम पे नए साइंटिस्ट आए, नए तरीके का क्लासिफिकेशन किया, तो उन्होंने दो तरीके से मैटर को क्लासीफाई किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और एक केमिकल नेचर के बेस पे। केमिकल नेचर यानी उसके एटम मॉलिक्यूल कैसे हैं उसके बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, गर्म है, ठंडा है, ये इनकी क्या है, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, इस बेस पे क्लासिफिकेशन। तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical property. Chemical aspects of matter will be taken up in the subsequent chapters. तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे मैटर्स के। अगले चैप्टर में हम लोग अगले 2-3 चैप्टरों में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हमारा नया टॉपिक शुरू होता है 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जब हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं तो उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे दिख रही हैं। एक हमें जो लेफ्ट साइड पे दिख रही है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्या है, कि मैटर बने होते हैं पार्टिकल्स से, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है कि जो पार्टिकल के मैटर के जो पार्टिकल है वो कितने छोटे होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, टाइनी साइज्ड, है ना। उनका अभी हम लोग रेशियो भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं और कोई तीसरी प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, पहली प्रॉपर्टी है मैटर की कि वो छोटे पार्टिकल से बना होता है और वो जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, इधर 1.1.1 मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ thought prevailing regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? अब देखो, दो स्कूल थी, दोनों स्कूल में एक डाउट था। मतलब डाउट क्या था, उनको दो अलग अलग थॉट थे दोनों के। एक स्कूल का मानना ये था कि जो मैटर है वो एक पूरा ब्लॉक की तरह है, यानी जैसे एक लॉग होता है, लकड़ी होती है, एक पूरी लकड़ी एकदम कंटिन्यूअस स्टिक की तरह है। दूसरे का मानना था कि सैंड की तरह, जैसे सैंड का जो ढेर होता है ना, उसमें क्या छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो पत्थर मिलकर एक पूरा क्या बनाते हैं, सैंड का वो बनाते हैं, ढेर बनाते हैं। तो मैटर उस तरीके से, तो दो अलग अलग थॉट थे। तो अब हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे पता करेंगे कि पार्टिकल एक पूरा एक सिंगल ईंट की तरह है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रेत की तरह, या लकड़ी के वुड की तरह एकदम कंटिन्यूअस है, ठीक है। टेक एक्टिविटी 1.1, टेक 100 ml बीकर। एक 100 ml बीकर लेना। बीकर का शेप इस तरीके से होता है, ये एक बीकर है। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमें बीकर को आधा फिल करना है और यहीं पे जहाँ पास ये वाटर की डंडी निकली हुई है वहाँ पास ऐसे मार्क कर लेना है, आधा भरना है और मार्क कर देना है। देन थर्ड पॉइंट, डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको डिज़ोल्व कर देना है। ये है ना, एक स्पून, ये हमने क्या किया, नहीं क्या रह गया, शुगर या सॉल्ट को उसमें डिज़ोल्व करना है एक रॉड की हेल्प से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। फिर हमें क्या करना है, हमने क्या शुगर मिला दिया, स्टिक से कर दिया, अब हमें दोनों का वाटर लेवल मैच करना है। क्या हो सकता है वाटर लेवल में,
कोई चेंजेस होगा कि नहीं होगा। देन ऑब्जर्व फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट। सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा, घुल गया होगा, इससे क्या ही होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ चला गया, घुल गया तो गया कहाँ। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। तो इन दोनों के मैं आंसर दे देता हूँ। हमने पहले मार्क किया था जहाँ पे शुगर डालने के बाद वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितना भी शुगर हमने डाला होगा 1 चम्मच, वो सारा का सारा उसी में घुल गया होगा और वाटर का लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ होगा। तो शुगर गायब हो गई, घुल गई उसमें, तो डिसअपियर हो गई, और डिसअपियर होने के साथ साथ वाटर का लेवल भी नहीं बढ़ा। ठीक है, तो डिसअपियर हो गई, वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। Then in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. ठीक है, देखो अब इसने बोला कि ये जो क्वेश्चंस थे ऊपर, उनका आंसर कुछ इस आइडिया से मिलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई है। पार्टिकल मतलब जैसे सैंड के ढेर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं, ऐसे ही सारे मैटर मिलकर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एटम या मॉलिक्यूल पे लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि पार्टिकल से छोटे छोटे कोई तो चीज़ है छोटी छोटी जिससे वो बना हुआ है। अब जैसे आपने शुगर या सॉल्ट को देखा है तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल से बना होता है ना। वो क्रिस्टल भी हालांकि और छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने स्पून में डाला एक्चुअल में क्या, वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है डॉट डॉट करके, और सैंड जो हमने सॉल्ट डाला था या शुगर डाला था वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था। तो दो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप तो हो रहा होगा, उसी गैप में जाकर वाटर के जो गैप रहे होंगे उसमें सॉल्ट जाकर फिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से काम हुआ। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कितने छोटे हैं। तो ये एक्टिविटी लिखी हुई है 1.2। चलो इसको परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है और उसे 100 ml वाटर में डिजॉल्व कर देना। बीकर लेंगे 100 ml का, उसमें वाटर रहेगा और उसी वाटर में हमको पोटेशियम पर मैग्नेट ले लेना है। अच्छा, पोटेशियम पर मैग्नेट कुछ पिंक कलर का जब पानी में डालते हैं वो पिंक कलर देता है। जैसे अपन रंग डालते हैं ना, होली में जो गुलाल खेलते हैं, तो उन गुलाल को जैसे ही अपन पानी में डालते हैं पूरा पानी पिंक कलर हो जाता है। ऐसे ही पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इन 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब देखो क्या बोलता है, अब हमें दूसरा बीकर लेना है, दूसरे बीकर में 90 ml वाटर होना चाहिए। यानी पहले बीकर 100 ml वाटर था, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला था हमने 2 to 3 स्पून। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दूसरा बीकर लिया जिसमें 90 ml
क्लियर वाटर है, क्लियर वाटर। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पहला बीकर था उससे 10 ml वाटर निकालेंगे और इस 90 ml वाले में डाल देंगे और फिर कलर ऑब्जर्व करेंगे। कलर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कलर हल्का डाउन तो हुआ है लेकिन कलर अभी भी है। इसके बाद हम उसको अच्छे से घोल देंगे। इसके बाद हम तीसरा बीकर लेंगे 90 ml का, जिसमें क्लियर वाटर 90 ml होगा। उसमें 10 ml सेकेंड वाले बीकर से उठाएंगे और डाल देंगे थर्ड वाले बीकर में। और इसी प्रोसेस को करते रहेंगे कब तक, जब तक कि पूरा वाटर क्लियर नहीं रहता मिलाने के बाद भी। और ऐसा करने पे हमको 5 से 6, यहाँ पे लिखा टेक आउट 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 टाइम। डाइल्यूटिंग मतलब क्या, डाइल्यूटिंग मतलब घोलना। पानी में हम लोग जब 10 ml 90 ml क्लियर वाटर में जब हम 10 ml ऑफ सॉल्यूशन डालेंगे तो इसे हम बोल देंगे डाइल्यूट करना। क्लियर है डाइल्यूशन। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, फिर हमको देखना है कि 5 से 8 टाइम तक यही सेम प्रोसेस करनी है और फिर देखना है कि क्या कलर रहेगा। इस तरीके से कुछ देखो, ये हमने क्लियर लिया था, ठीक है, ये हमने लिया था। फिर इसको लिया था, इसमें हमने क्लियर। अब हमने इसमें क्या किया, ये पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। ये ऐसे पाउडर टाइप का होता है, इसको इसमें घोल देना है। इसमें जैसे ही घोल देंगे इससे कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिर हम दूसरा बीकर लेंगे जिसमें क्लियर वाटर होगा, कितना 90 ml। जैसे ही 90 ml के में इससे निकाल कर 10 ml डालेंगे इसमें, इसका कलर हल्का हो जाएगा, है ना, हल्का सा क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, कम पिंक हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से अगेन 90 ml लेंगे इसमें और 10 ml इसका डालेंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, ओके। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, this shows that just a few crystal of potassium permanganate can color the large volume of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. अब क्या बोल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम पड़ता है कि थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, थोड़े से कुछ, अपन ने 1 चम्मच आधा चम्मच तो लिया ही था, वो 1000 लीटर पानी को भी क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। यानी आपका जो घर में टैंक होता है बहुत बड़ा, जिसमें आप पूरे घर में पानी सप्लाई होता है, उस एक टैंक को भी हल्का सा क्या कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि इतने पानी को क्लियर वो कलर कर सकता है, मतलब वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है। और इस तरीके से वो क्या पूरे पानी को क्या कर रहा है, कलर कर रहा है। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि कोई भी जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स बहुत 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 छोटे होते हैं। ठीक है, ओके। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. This smell can detect even repeated dilution. अब ये जो एक्टिविटी हमने अभी ऊपर की थी वही एक्टिविटी डिटॉल से करने के लिए बोला। जो लिक्विड डिटॉल आता है ना, उस डिटॉल को अपन एक बकेट में डालते हैं, एक ढक्कन, है ना, या 2 ढक्कन, जितना भी आप लोग डालते होंगे। तो अपन यदि क्या करें कि एक बकेट लिया, उसमें एक ढक्कन डाला, स्मेल आएगी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी बकेट लेंगे और एक मग पानी पहले वाली बकेट से उठा कर दूसरी वाली बकेट में डालेंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे और उसको स्मेल करते रहेंगे, डिटॉल की स्मेल किस में आ रही है, किस में नहीं आ रही है। एक टाइम आएगा जब कोई भी स्मेल आना बंद हो जाएगी और ये बता देगा कि इस एक्टिविटी से हमको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, पार्टिकल्स वास्तव में बहुत छोटे होते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। कल की एक क्लास हम लोग करेंगे 1.2
यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल।